4 फरवरी 2025 से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, होंगे मतलब। उसी को देखते हुए हम कर रहे हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, सारे के सारे हम शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। और क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ये क्लासेस डेली आपको 11:15 बजे मिल जाती है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है अभी? SB क्लासेज 01, SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना या सर्च कर लेना। और यूट्यूब है SB क्लासेज के नाम पर। यदि आप में से कोई भी देखो, जैसे रेलवे डी ग्रुप की भर्ती आ चुकी है, चतुर्थ श्रेणी की आ चुकी है, अन्य बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जेल प्रहरी की आई हुई है, इनके सभी बैचेज हैं वो अलग अलग यानी सेपरेट बैच स्टार्ट हैं विद फिजिकल, ठीक है, हॉस्टल के साथ भी स्टार्ट हैं। तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके हैं वो पता कर सकते हैं, आपके लिए सीट है। चलिए, ये जो पेपर रहने वाला है वो कौन सी शिफ्ट का रहने वाला है अभी? ये जो पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 2। और तारीख कितनी? 23 फरवरी। कब? 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का रहने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 प्लस 14 सही 1/2। तो करेंगे कैसे भाई? देखो, एक तो तरीका है कि आप इनको डायरेक्ट जोड़ दो। क्या कर दो? डायरेक्ट जोड़ दो। कैसे कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए। अब 10 ये 10 20 30 40 50, ये तो हो गए 50। और देखो आधा 1 आधा 1 और 1 2, यानी 50 प्लस में 2 कितने? 52, ठीक है। वैसे भी जोड़ सकते हो आप, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, ऐसे 11 दूनी 22 और 1 23/2, 24 और 1 25/2, 26 और 1 27/2। इस तरीके से भी आप सॉरी भाई, देखो आगे वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 14 माइनस 3 गुणा के अंदर 5 और 2 कितने? 7 और भाग में कितना? 4, यानी 14 माइनस 7 21/4, 14 चौके 56 माइनस 21/4, ठीक है। 56 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 35/4। तो लगभग 8.75 के नज़दीक आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है, मतलब जोड़ घटाव वाले सवाल हैं, इनको तो क्या ही समझाना, ठीक है। हाँ, ये वाला प्रश्न देखो, बढ़िया है। क्या लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है अभी? समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये मान लो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये 10 है और ये कितना है? 30। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है अभी? 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कितना है अभी? 10, दूसरा विकर्ण कितना है? 30। काट दो इसको, 5 ये 50, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो अभी, 17,600 रुपये की राशि राजा राम और मोहन में 6:7:9 में बांटी जाती है। किस अनुपात में? 6:7:9 में बांटी जाती है। तो मोहन का हिस्सा क्या है? तो देखो भाई, 6:7:9 में बांटी जाती है। और कौन सी? 17,600। तो ये कितने हो गए भाई? 9 और 7 16, 16 और 6 22। इसका मतलब 22 यूनिट की जो वैल्यू है, 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 17,600 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 176,000 भाग में 22। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 22 8 176 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800। हमें क्या पूछा है? मोहन की आयु, मोहन का आयु नहीं, मोहन का हिस्सा पूछा है। तो मोहन का हिस्सा कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। जब 1 यूनिट की वैल्यू
800 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 7200 रुपये हो जाएगी। कितने रुपए, 7200। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला देखिए भाई, एक निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना, 2.5 वर्षों का, कितना 2.5 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है, 1060 रुपये है। और 1 वर्ष का 1000 रुपये है, और 1 वर्ष का कितना है, 1000 रुपये है। 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का 1000 रुपये है। तो आप ये बताओ, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल, और इधर कितना बचेगा 60। इसका मतलब 1.5 साल में हमें 60 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा भाई, 1 साल में कितना होगा भाई, 60 में 1.5 का भाग दे देंगे ऐसे, देखो 60 में 1.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। मतलब 1 साल का ब्याज है वो कितना हो रहा है, 40 रुपये हो रहा है। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 40 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 40 रुपये हो रहा है। तो 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाते हैं। 1 वर्ष में कितने हो जाते हैं टोटल, 1000 रुपये। तो 40 रुपये तो क्या है, ब्याज, कितना है ब्याज, यानी यहाँ पर जो SI है ब्याज वो कितना है 40 रुपये। और क्या है भाई, जो बच गया हमारा प्रिंसिपल, बच गया वो क्या हमारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 960 रुपये। हमें बताना है दर कितनी है, तो दर कितनी होगी भाई 40 रुपये, किस पर 960 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छिके 24, 0 से 0 यानी 1/24 गुणा में 100। वैसे भी देखो 24 चौके 96 तो लगभग 4 से थोड़ा ही ज़्यादा आएगा, तो 4.17 हमारा तुक्का भी चला जा सकता है। और वैसे आपको याद रखना है कि 1/24 कितना होता है, 4.17 के बराबर होता है। आई बातें समझ में। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है अभी, एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। किस पर, 40% अधिक पर अंकित करता है। यानी क्या होगा, सीपी यदि, देखो सीपी 40% अधिक, यानी सीपी यदि 100 है तो यहाँ पर जो MRP होगा, MRP वो कितना होगा 40 रुपये अधिक यानी 140। यदि वह 30% की छूट देता है, 30% की छूट का मतलब क्या हो गया भाई, 30/100 यानी उसका मार्क प्राइस यदि 100 रुपये है, कितना मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो 30 रुपये की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 70 रुपये में। कितने रुपये में, 70 रुपये में। तो देखो भाई, यदि MRP 140 रुपये है, 140 रुपये पर 30% की छूट देगा तो 14×42 यानी कितने में बेचेगा, 98 रुपये में बेचेगा। कितने रुपये में बेचेगा, 98 रुपये में बेचेगा। अब क्या बोल रहा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे भी, हानि कितनी की हुई, देखो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 98 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये की कोई वस्तु है, 98 रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपये की हानि होगी। और हानि किस पर होगी, 100 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100, उत्तर कितना आएगा 2%। कितना आएगा 2%। बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से छठा सवाल, 7वां सवाल क्या लिखा हुआ है आपकी नज़रों के सामने देखिएगा। लिखा हुआ है कि 120 लीटर के मिश्रण में जल और दूध, 120 लीटर के मिश्रण में जल और दूध, जल और दूध, जल और दूध का अनुपात कितना है, 5:7। कितना है, 5:7 है। 120 लीटर पूरा मिश्रण है, हमारे पास कितना है 12, यानी हमारे पास कितना है 12 यूनिट। प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। आगे देखो, जल और दूध का अनुपात क्रमशः 1:1 करने पर कितना जल मिलाना होगा, यानी हमें चेंजेस जो करने हैं वो किस में करने हैं, जल में चेंज करना है। ठीक है, दूध तो 70 का कितना रहेगा 70। अब यहाँ पर 70 है, यानी 1 का 70 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 70। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग,
प्रश्न के अकॉर्डिंग हम दूध के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 70 का कितना आ गया 70, लेकिन जल कितना चेंज हो गया, 50 लीटर पहले था, अब कितना हो गया 70। तो बताओ कितना मिलाया गया 20 लीटर, कितना मिलाया गया 20 लीटर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ आगे वाला देखो नेक्स्ट। अंकित मूल्य का 1/4, अंकित मूल्य का 1/4, अंकित मूल्य का 1/4 मतलब MRP का कितना 1/4, विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, यानी SP का कितना 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से MRP और SP का रेशियो आ जाएगा भाई, MRP बटे में SP, MRP बटे SP कितना आ जाएगा 2/3 गुणा में 4, 4 दूनी 8/3। इसका मतलब क्या हुआ अभी, MRP 8 रुपये है, MRP क्या है 8 रुपये, तो बेच रहा कितने रुपए में 3 रुपये में। 8 रुपये की वस्तु को 3 रुपये में बेच दिया, तो उसने छूट कितने रुपए की 5 रुपये की, कितने रुपए की 5 रुपये की। और ये बताओ 5 रुपये की छूट है, वो छूट हमेशा किस पर निकाली जाती है, MRP पे, किस पर MRP पे, और MRP कितना है 8, तो 5/8 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, तो 5 की कितनी हो जाएगी भाई, 5 की हो जाएगी 62.5%, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है डायरेक्ट तो क्या करोगे 500 में किसका भाग दोगे 8 का, तो कितना बन गया 8 छीके 48, कितने बच गई 2, 20, 8 दूनी 16, कितने बच गई 4, 8 5 40। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान सा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखो ध्यान से, 8 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं होती है अभी, देखो 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इकाई के अंक, इकाई का एक अंक विभाजित होना चाहिए। 4 का क्या होता है अभी, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। और 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक है मेरे भाई, वो 8 से विभाजित होने चाहिए। हम क्या करते हैं, लास्ट के हमें 3 अंक देखने हैं, तो लास्ट के इसमें देखो भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इसमें तो जा रहा है, 8 एकम 8 इसमें भी जा रहा है, 8 चौके 32 इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न देखिए कि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है, औसत 29 है, तो डी और ई का औसत कितना होगा। तो देखो भाई 24 प्लस में 28 प्लस में 27 प्लस में 23 प्लस में डी प्लस में ई, और इनका औसत कितना है 29, लेकिन सारी संख्याएं कितनी है अभी 1 2 3 4 5 6 गुणा में 6, ठीक है। अब इनको जोड़ दो भाई 20, 20 40, 20 60, 20 80, 80 7 और 3 10, 90, 90 और 8 और 4 12, यानी 102, 102 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना आ गया भाई, इसको कराएंगे तो 36 18 180 174, तो डी प्लस ई का मान कितना आ जाएगा 174 माइनस 102, 174 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, और डी प्लस ई हमें क्या निकालना है, डी और ई का औसत निकालना है। तो डी और ई का औसत कितना हो जाएगा डी प्लस ई बटे 2, तो इसका भी औसत कितना हो जाएगा आधा, आधा कितना 36, कितना 36, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। आगे वाला प्रश्न देखो, 3 संख्याएं x, y और z, 3 संख्याएं कौन कौन सी x, y और z, x, y और z का औसत 54 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई 162। आगे बोल रहा है कि x है वो y और z के औसत से 10 अधिक है,
यानी x है वो y और z के औसत से 10 अधिक हैं। बताओ, बातें आई समझ में? आगे क्या बोल रहा है, y है वो y और z के औसत से, y और yz के औसत से 12 अधिक हैं, 12 अधिक हैं। बताओ, इसकी समीकरण बना लो भी। ये कितना बन जाएगा, 2x बराबर y प्लस में z और प्लस में कितना 20, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी होगा, क्योंकि एलसीएम निकल के आएगा ना, तो 20 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको देखो भाई, ये क्या बन जाएगा, 2y बराबर y प्लस में z प्लस में 12 दूनी 24। ये इधर प्लस का y है, इधर प्लस के 2y है, तो इधर क्या बचेगा y बराबर कितना आ जाएगा, z प्लस में 24। हमें क्या पूछा है, x और z का अंतर। तो यहाँ से यदि हम y को मान हटा दें, y को हटा दें तो x और z बचेगा। तो इसको देखो यहीं पर 2x बराबर y की जगह क्या लिख दें, z प्लस में 24, z प्लस में 24 और प्लस में कितना 20। यहाँ पर देखो ये कितना बन जाएगा भाई, देखो 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 भाई, देखो y का मान रखा z प्लस में 24, फिर इसको लिखा z प्लस में 20। तो देखो 2x और 2z इधर आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 2x माइनस 2z, और 24 और 20 कितने हो गए भाई, 44। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और भाग देंगे, 2 यहाँ से, यहाँ पर देख लो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस z बराबर में 44, x माइनस z बराबर 44/2, x माइनस z का मान कितना आ गया, 22। कितना आ गया, 22, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोबारा देख लो सवाल को क्या लिखा है कि एक्स वाई और जड का औसत 54 है, एक्स वाई जड के 10 अधिक है, वाई वाई जड के औसत से 12 अधिक है। दोनों समीकरणें बना ली, दोनों समीकरणें बना करके और कंपेयर करवा दिया, उत्तर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, अब ये भी देखो टिक द मार्क वाला क्वेश्चन है। क्या है, टिक द मार्क। इसको क्या लिखते हैं, 5/9। देखो 1 के ऊपर बार है तो नीचे 1 9, 1 के ऊपर बार है तो नीचे 1 9, 5 और 3 8, 8/9, ऑप्शन नंबर ए। मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आगे वाला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू से 15% अधिक है। पी है क्या, पी है वो क्यू से 15% कम है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 15% कितना होता है, 15/100। अब 15/100 नहीं लेना हमें, इसको काट दो 5 से, 5 दिए 15 और 5 को 20 से काटेंगे 3/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का 15% कौन है, 3 है। अब देखो पी क्यू से 15% कम है, इसका मतलब क्यू का मान कितना है 20, तो पी का मान 15% कम होगा यानी 3 कम होगा, पी कितना होगा 17। अब बोल रहा है कि क्यू पी से कितना अधिक है, तो बताओ भी ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, और किस से अधिक है, 17 से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, तो ये कितना बन जाएगा भाई 300/17। तो 17 एकम 17, 13 बच गए, 17 साथी 119, कितने बच गए 11, 110, 17 5 85, 17 6 की 102, 8 बच गए और 17 चौकी 68, यानी 17.4%, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, आगे देखो भाई, ये वाला प्रश्न भी बढ़िया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ के चलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझ के चलिएगा कि गौरव शंभू से 4 गुना कुशल है। देखो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी, टाइम इनटू इफिशियंसी। अब हमें दिया गया है कि गौरव शंभू से 4 गुना कुशल है, ये है गौरव और ये है शंभू। अब शंभू की यदि इफिशियंसी 1 है तो गौरव की इफिशियंसी कितनी है 4। गौरव किसी कार्य को पूरा करने में शंभू से 6-7.5 दिन कम लेता है, यानी शंभू यदि x टाइम ले रहा है, शंभू यदि
x टाइम ले रहा है तो ये कितना लेगा, x माइनस 6-7.5, ठीक है। और काम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। काम बराबर करेंगे तो काम क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये टाइम है और ये एफिशिएंसी, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी, तो बराबर कर दो इनको। यानी 4 गुणा में x माइनस 6-7.5 बराबर x गुणा में 1, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4x माइनस, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 और बराबर में x। यहाँ से 3x का मान कितना आएगा 270 और x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 90। कितना आ जाएगा 90। x का मान यदि 90 है यानी इसको कितने दिन लग रहे हैं 90, तो इसको कम दिन लगेंगे कितने 22.5। कितने लगेंगे 22.5। हमें क्या पूछा है, यदि वे दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, साफ। देखो इसको इसी तरीके से साफ करते हैं। ये क्या हो गया, देखो भैया ये क्या लिखा है। तो बोल रहे हैं कि गौरव और शंभू जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना करेंगे, तो एक कितना काम करता है अभी 1/90, ये तो शंभू है। और वो कितना करता है 22.5, कितना करता है 22.5, तो 1/90। इसको क्या लिख लिया अभी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर और नीचे, ये क्या बन जाएगा 4/90, ये बन जाएगा 5/90 यानी 1/18। उनकी दोनों की स्पीड कितनी है 1/18, मतलब कि वे एक दिन में 1/18वां हिस्सा काम करते हैं। पूरा काम कितना है 18, तो कितना टाइम लगेगा 18 दिन। कितने लगेंगे 18 दिन, ठीक है। अगर आपका टाइम और वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना, तो ये प्रश्न कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यानी एक निश्चित d है वो एक निश्चित s से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दोगुना, इस दूरी को क्या कर दिया भाई दोगुना, और 6 गुना समय यानी टाइम को कितना कर दिया 6 गुना कर दिया। पहले टाइम क्या था t, अब टाइम कितना हो गया 6, तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ऐसे, याद है क्या किसी को, DTS। हमें स्पीड का अनुपात किसका, चाल का, स्पीड का। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बटे में टाइम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस बटे में टाइम। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2D बटे में 6T, तो DT से तो DT कैंसिल, 2/6 यानी 1/3। 1:3 या 3:1, एक ही बात है, क्योंकि दोनों की तुलना करवानी है ना, तो कितना हो जाएगा 1:3। फॉर्मूले याद होनी चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। अब ये वाला सवाल बढ़िया है अभी कि 72,000 रुपये की मूल राशि पर 16% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज लगता है। कितना 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमें बताना है। तो बताओ भाई 3 वर्षों के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे। एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू आप जा सकते हैं, CI बराबर P × 1 + R/100⁻T, लेकिन उससे क्या हो जाएगी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम क्या जाते हैं शॉर्ट मेथड से, किससे शॉर्ट मेथड से जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है अभी देखो 72,000 रुपये है, 72,000 रुपये की मूल राशि पर 16% वार्षिक दर, कितनी 16% वार्षिक दर, तो 72,000 का 16% कितना होगा भाई 72,000 का 16% कितना होगा, काट दो इसको 2 0 से, तो 2 0, 72,720 को किससे मल्टीप्लाई कराना है 16 से, 16 0 0, 16 दूनी 32 और 16 7 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 112 और 3 115 यानी 11,520। पहले साल का ब्याज कितना होगा 11,520, ठीक है। अब अगले साल, ये तो पहले साल का हो गया पहला साल, अब दूसरे साल ब्याज किस पर लगेगा, पहले तो इस 72,000 पर लगेगा 11,520, अब फिर इस 11,520 पर कितना लगेगा 16%, तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए 16/100,
तो ये लगभग आएगा भी 1843.2 के आसपास, 1843.2, 1843.2। अब ये तो 2 सालों को हो गया। तीसरे साल में पहले तो ये ब्याज लेगा 11,520, फिर ये ब्याज लेगा 1843.2, फिर ये ब्याज लेगा 1843.2। अब इसका 16% निकालना है। तो देखो ये 1843 है, मैं 2000 मान लेता हूँ, तो 16 दूनी 32, 320, यानी लगभग 280 या फिर 300 के आसपास मान लो। ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, वो देखो 42, 38, 40, 36, 2,000 का डिफरेंस है, तो 150 का डिफरेंस होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जोड़ लो इनको। 11, 22, 33, 33,000 तो ये हो गए, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 37,000 तो ये हो गई। फिर देखो 800, 800, 800, 8 किया 2400, और 2400 और 500 गुणी 300 मतलब लगभग 3,000। तो 37 और 3 कितने हो गए, 40,000, यानी 40,000 के समथिंग। देखो 40,385, 300 ये वाले हो गए ना, तो 40,385, ऑप्शन नंबर सी। ये जो ट्री मेथड है ना सबसे बेस्ट है, इसको निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। विक्रय मूल्य का मतलब SP और क्रय मूल्य का मतलब CP कितना है, 7:11। तो हानि प्रतिशत बताओ। अब तुम देखो 11 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 7 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हानि कितने की होगी, 4 रुपये की। किस पर होगी, 11 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 36.36 आएगा। हाँ, क्योंकि देखो एक तो तरीका है 400 में किसका भाग दो, 11 का, तो 11 तिया 33, 6 बच गई, 7 बच गई 70, 11 छिके 66, 4 बच गई, फिर 11 तिया 33, 36.36। यदि आपको वैसे तरीका याद है कि 1/11 कितना होता है अभी, 9.09%, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 9 चाके 36.36%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक परीक्षा में नवीन ने 21% अंक अर्जित किए। कितने प्रतिशत, 21% अंक अर्जित किए, और वह 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंकों से फेल हो गया। मान लो इसके 21% नंबर आए, ठीक है, और ये 25 अंकों से फेल हो रहा है। यदि इसके 25 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, पास। यदि उसे 46% अंक मिलते हैं, यदि उसे 46% अंक मिलते हैं, तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि इसके 5 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास। देखो भी यहाँ से दोनों बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, दोनों बार क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण। और मेरे पास इसके आंसर की भी नहीं है, ना ही पेपर है, ना ही कुछ और है। तो देखो अनुत्तीर्ण करके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर उत्तीर्ण करके देख लेंगे। देखो ये प्लस का 25 है, प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5, तो ये इधर कितना बच जाएगा, 20। और ये 21 है, इधर जाएगा माइनस का 21, कितना हो जाएगा, 25%। इसका मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 20। हमें क्या पूछा है, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक कितने होते हैं अभी, 100%। 25 को 4 से कराएंगे 100, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 80, कितना आएगा, 80। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और है आज का सेकंड लास्ट, क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली 24,000 रुपये पर और दूसरी 20,000 रुपये पर। पंकज ने 2 बाइक खरीदी है अभी, पहली तो कितनी 24,000 पर, और दूसरी किस पर, 20,000 पर। ठीक है, उसने दोनों बाइक बेची, पहली बाइक 20% लाभ पर, यानी इस पर क्या हुआ, 24,000 का 20% लाभ हुआ, तो 24 दूनी 48, यानी 4800 रुपये का क्या हुआ, लाभ। और दूसरी पर 30% की हानि, तो 20,000 का 30%, 2 0 से 2 0,
3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस। तो कुल लाभ या हानि कितनी है बताओ भाई। 4800 में से क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। हाँ, अब देखो भाई 4800 रुपये का तो तुम्हें लाभ हो रहा है, 6,000 रुपये की हानि हो रही है। 4800 रुपये का लाभ, 6,000 रुपये की हानि, तो हानि कितने की हो रही है, 1200 रुपये की। कितने की हो रही है, ओवरऑल जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 1200 रुपये की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरी तरफ 6,000 लग गए, इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 1200% का लॉस, 1200 रुपये का लॉस। आगे देखो, अविनाश विपिन से 11 गुना तीव्रता से एक मशीन बना सकता है। देखो अविनाश विपिन से 11 गुना तीव्रता, मतलब ये एक की इफिशियंसी है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। और विपिन से 100 दिन कम समय लेता है, और विपिन से 100 दिन कम समय लेता है, यानी ये x ले रहा है तो ये कितने लेगा, x माइनस 100 दिन कम समय लेगा। तो वे कितने दिनों में बना सकते हैं, कितने दिनों में बना सकते हैं, ये हमें पूछा है, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो ये इफिशियंसी और ये है टाइम, तो वर्क कितना निकल के आएगा अभी, 11 गुणा में x माइनस 100 बराबर x। ये क्या बन जाएगा, 11x माइनस 1100 बराबर में x, और ये क्या बन जाएगा, 10x बराबर में 1100। x का मान कितना आएगा, 110। कितना आएगा, 110, यानी ये 110 काम करता है, तो ये 10। ये क्या आ गई, टाइम का रेशियो, यानी ये 10 तो ये कितना, 100 नहीं, x का मान 110 है तो ये कितना होगा, 110। ये 10 तो ये 110, ये 10 तो ये 110, ये 10 तो ये 110। ठीक है, इसने यही तो पूछा है, अविनाश का पूछा है पहले, तो पहले अविनाश आएगा, पहले अविनाश कितना, 10। फिर विपिन पूछा है तो विपिन कितना आएगा, 110। विपिन कितना है, 110, यही तो पूछा है। ये थे भी हमारे कितने क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो PYQ थे। क्या थे, PYQ थे। और PYQ हमने क्या किए हैं, बहुत ही आराम से किए हैं, मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किए भी। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से कर रहा था। यदि इसको स्पीडली करते तो 6 या 7 मिनट लास्ट है बस। ठीक है, तो आप भी अपनी स्पीड इस तरीके से बनाइए कि 6 या 7 मिनट में कर जाएं। इसके अलावा मैंने आपकी तैयारी किस तरीके से कर रहे हो या कोई अपडेट हो, उसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देखना नहीं भूलें। चैनल पे जाइए और आपकी स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो है, वो वीडियो देखिए। ठीक है, और इसके अलावा आप हम कर ही रहे हैं अभी, PYQ शिफ्ट वाइज हैं। और इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी, SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप इससे सिंपली है वो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय